उधर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ कर दिया है कि देश में लोकसभा चुनाव 2019 समय से ही होंगे और साथ ही उन्होंने बताया कि अब प्रत्याशियों को 1 साल की बजाय 5 साल का आय विवरण देना होगा। यूपी के 3 दिवसीय दौरे के दौरान चुनाव आयोग ने लोकसभा की तैयारियों की समीक्षा की और लखनऊ में 3 दिन तक जिलों, मंडल के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा। एक के बाद एक राज्यों के लगातार दौरे भी हो रहे हैं। तैयारियों के लिहाज से मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में टीम 3 दिनों से यूपी दौरे पर रही। इस दौरान टीम ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की, तो वहीं विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ बैठक भी हुई और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। योजना भवन में मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश में लोकसभा के चुनाव समय से होंगे। उन्होंने चुनाव की तारीख आगे बढ़ने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है और हम समय से ही चुनाव करवाएंगे। इस दौरान सुनील अरोड़ा ने ईवीएम के सवाल पर साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कह दिया है कि हम बैलेट पेपर्स पर वापस नहीं लौटेंगे। जो ईवीएम बनाती है वो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है, सिक्योर्ड है। इसकी निगरानी के लिए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है। उनके पास ही अंतिम शक्ति है। उनके पास विश्व के सबसे उम्दा टेक्नोक्रेट्स हैं। लिहाजा ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और ईवीएम पर सवाल उठाना सही नहीं है। फिर भी हम प्रयास करते हैं हर दल को समझाने की, हर जगह इस बात की बात करने की, गोष्ठियां करने की। और जो मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में बीच में कहा कि हम ऑलरेडी सीईओ को कहा है, अपने यूपी वाले सीईओ साहब को, कि जहां तक हो सके बूथ लेवल तक अगले 1 महीने में इसको युद्ध स्तर पे लेके जाया जाए, इसकी अवेयरनेस। सुनील अरोड़ा ने लखनऊ में केंद्र सरकार के सभी आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा बल के जिम्मेदार लोगों के साथ भी बैठक की। इस दौरे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यूपी के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, तो जिला अधिकारियों, जोनल ऑफिसर और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सभी सेंट्रल एजेंसी के साथ भी बैठक हुई। राजनीतिक दलों ने बैठक में चुनाव आयोग के सामने कई मुद्दे भी उठाए। चुनाव आयोग के सामने सियासी दलों ने जो मुद्दे उठाए हैं, उनके अनुसार राजनीतिक दलों ने जातीय भाषणों पर रोक लगाने की मांग की गई, कानून व्यवस्था सही रखने की बात रखी, केंद्रीय बलों को लगाने की मांग भी हुई, राजनीतिक दलों की खर्चे की सीमा तय हो, हर पोलिंग स्टेशन पर उचित व्यवस्था की गई, बीएलओ के कार्यों की कड़ी मॉनिटरिंग हो, ईवीएम से वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन दूर रखने की बात कही। वीवीपैट के कारण ज्यादा समय लगता है, इसलिए वोटिंग के लिए 1 घंटा समय बढ़ाया जाए। इस दौरान निर्वाचन आयोग ने भी सियासी दलों को कई तरह की जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि आयोग निष्पक्ष और सही चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हर शिकायत पर पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। सिविल ऐप को सब जगह लॉन्च किया जाएगा। इसी ऐप के जरिए शिकायत नागरिक दर्ज करवा सकते हैं। 100 मिनट के अंदर कार्रवाई का विवरण देना होगा। अगर नागरिक शिकायत के वक्त अपना नाम ना देना चाहे तो गुप्त भी रखा जा सकता है। मीडिया से बातचीत में सुनील अरोड़ा ने बताया कि जितनी भी सेंट्रल एजेंसी है, उनके अधिकारियों के साथ बैठक हुई। They have the technical experts have already devised solutions. You see, हर चीज जब स्टार्ट होती है तो there are a lot of trials and on the learning process भी होता है। कोई भी ऐसी मशीन या कुछ चीज नहीं है जिसमें लर्निंग प्रोसेस नहीं होता। इसकी जो लर्निंग्स आई थी, they have been taken care of and adequately taken care of. देश में सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि यूपी एक राज्य नहीं, देश है। यहाँ सांप्रदायिकता, जातिवाद, कानून व्यवस्था और बाहुबल चुनाव कराने की चुनौतियां हैं, लेकिन हमारी तैयारियां चुनाव को सफल बनाने के लिए पूरी है। इस दौरान प्रेस वार्ता में सुनील अरोड़ा के साथ इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा, सुशील चंदा भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।